टेनिस चैंपियनशिप में 10 देशों को हराकर विदेशी धरती से अपने देश भारत के लिए गोल्ड समेत 3 मेडल जीतकर आए खिलाड़ी का परिवार समेत उनके निवास स्थान भलसवा गांव में हुआ भव्य स्वागत। परिवार और गांव के लोगों ने जताई खुशी। गांव के लड़के ने विदेशी धरती पर जाकर देश का नाम किया है रोशन। दिल्ली के बादली विधानसभा के अंतर्गत भलसवा गांव के रहने वाले यशवंत यादव भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में खेलने के लिए गए थे। प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में हुआ था। 27 अगस्त को मेडल जीते और आज वतन वापसी घर लौटे। फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। विदेशी धरती थाईलैंड में सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में यशवंत यादव ने अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल तीनों ही देश के नाम किए हैं। स्वदेश लौटने के बाद आज गांव के आसपास के लोगों ने यशवंत यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और इन ओलंपिक्स वगैरह इनके लिए तैयारी करूंगा ताकि मैं इसमें भी जाकर और इंडिया का नाम रोशन कर सकूं और इसमें भी हमारे इंडिया के लिए गोल्ड लेके आ सकूं। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, जो तैयारियां कर रहे हैं, जो अभी आपसे छोटे हैं और भी लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं और गेम को वहीं पे क्लोज कर देते, बंद कर देते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि कई बार होता है कि हम लोग बहुत टाइम तक मेहनत करते रहते हैं पर उसके बाद भी हमें उतनी ज़्यादा हम लोग वहाँ अचीव नहीं कर पाते, पर हमें उससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमें करते रहना चाहिए अपनी कोशिश, मेहनत करते रहना चाहिए। एक टाइम पे आके हम लोग अपना कुछ ना कुछ लेवल पे अचीव कर ही लेते हैं। वो कुछ टाइम कभी कभार लगता है ज़्यादा, पर हो जाता है वो। मैम, पहले तो आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम निशा यादव है और मैं यशवंत यादव की मदर हूँ। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको, जिस तरह से बेटे ने देश का और गांव का और आप लोगों का भी नाम रोशन किया? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। और इसने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है इसने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ गांव का, इसने अपने देश का नाम भी रोशन किया है। इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। बच्चे शुरुआती में नटखट होते हैं, माँ को सबसे ज़्यादा पता होता है कि कौन सी ऐसी हरकतें यशवंत करता था जिससे आपको लगता था कि ये तो बहुत नॉटी है या इस तरह से इसको कैसे मैनेज करूँगी, काफ़ी चीज़ें होती है, दिक्कतें। हाँ, वैसे ये बहुत सिंसियर चाइल्ड है, बट हाँ एक ये बहुत फूडी है, इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। डाइट पे कंट्रोल वो मुझे एक थोड़ा सा टफ लगता था, और साइड बाय साइड एक एजुकेशन जो थी मुझे इसकी साथ में रखनी थी कि ये ना हो कि एजुकेशन पीछे रह जाए और स्पोर्ट्स में चला जाए, क्योंकि आज के टाइम में दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो एजुकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्पोर्ट्स के लिए अगर बात की जाए तो यशवंत की क्या जर्नी रही है, आपको ज़्यादा पता होगा उसके बारे में थोड़ा सा? स्टार्टिंग में इसने पहले खेलना स्टार्ट किया, स्कूल लेवल पे खेल रहा था, तब सिर्फ मज़े के लिए, इंटरेस्ट के लिए खेल रहा था, क्योंकि एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड रहा है शुरू से। तो इसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमने इसको स्पोर्ट्स में डाला था कि ताकि इसकी एनर्जी वहाँ यूटिलाइज हो सके। उसके बाद इसने अच्छा खेलना स्टार्ट किया, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल पे इसने जब अचीव करना स्टार्ट किया, फिर ये इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ ट्रायल्स के बाद, देन इंटरनेशनल पे जाके इसने इंडिया का नाम रोशन किया है। अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मुझे किस तरह का माहौल है आज आपके घर में? बहुत ही खुशी का माहौल है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गांव ने इतना अच्छे से सपोर्ट किया इसको। जैसे ये आया है, जो इसका वेलकम हुआ है यहाँ पे, मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे थे देख करके कि हाँ, हर बच्चे को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्या कहेंगे और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जो किसी न किसी वजह से चूक जाते हैं ऐसा करने में, ऐसा कारनामा करने में, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक सिंपल सा मैसेज जो मैं यशवंत को भी हमेशा बोलती हूँ कि जब आप कुछ कर रहे हो ना, तो आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ करना है किसी को। अगर आप आज आप करके लाए हो तो आपके बाद और 4 बच्चे सोचेंगे आगे जाने के लिए और कुछ करने के लिए। और उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जिन्हें लगता है कि अब हमारा बच्चा यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे पास भी कई बार ऐसा टाइम आया जब हमें लगा कि अब इसकी जर्नी जो है ना शायद नहीं आगे बढ़ पाएगी या उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, बट हमने वह हार नहीं मानी और इसको मोटिवेट किया, पुश किया कि नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जब हमारे चैनल ने यशवंत यादव से बातचीत की तो उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए बताया कि विदेशी धरती पर उनकी जीत के लिए उनके मुख्य कोच पैरन के साथ साथ पूरे देशवासियों के आशीर्वाद और दुआओं के फल स्वरूप आज उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत के बाद उन्हें मुकाम हासिल हुआ है।
मैं चाहता हूं कि देश के युवा जिस तरह से आज नशे की लत में डूबे जा रहे हैं, उन्हें भी अब इस बात को समझने की जरूरत है कि मन से ध्यान दिया जाए तो कोई मंजिल दूर नहीं होती है। इंसान को मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी का जीता जागता उदाहरण है कि मैंने आज देश के लिए कुछ अच्छा किया है। सर क्या कहेंगे, जसवंत ने जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की है, देश का नाम रोशन किया है, आप भी आए हैं, क्या रहा माहौल, कैसे इतनी बड़ी जर्नी जो इन्होंने स्टार्ट की और आज इस मुकाम पे पहुंचे कि देश का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका सभी चैनलों का स्वागत है और मैं ये कहूँगा कि अपने आप से मैं इतना खुश हूँ कि आज भलसवा गांव का एक बच्चा थाईलैंड में जाकर सॉफ्ट अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में जो गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्राउन लेके आया और गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। और मैं इतना कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये हमारा बेटा यशवंत यादव आगे बढ़े। दादा क्या कहेंगे, पोते ने गोल्ड मेडल जीता है और देश का नाम एक नहीं 3 मेडल जीते हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, जब मैं जिधर भी गांव में इधर उधर जा रहा हूँ, सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं और मैं इसके लिए पूरा सपोर्ट करूँगा जैसे भी होगा। रो क्यों रहे हैं? किस ये खुशी में। अच्छा, ये खुशी का आंसू है। अच्छा दादा, ये चीज़ है, कितनी मुश्किलें पैदा हुई, क्योंकि देखिए बच्चा है, आपसे सब कुछ शेयर करता होगा, तो कितनी तपस्या और कितनी मुश्किल के बाद इसको गोल्ड मेडल? ये जून जुलाई में जाता था दिन में 3 बार एकेडमी और मेरा दिल बहुत दुखता था, ये काला किस्ट हो गया, ये बहुत गोरा था ये। तो अब तो पोते ने देश का नाम रोशन किया है, अब तो जो आंसू है वो खुशी के होने चाहिए। खुशी, ये आंसू मेरे खुशी के ही हैं। हाँ, तो अब आपका कैसा आशीर्वाद रहेगा कि और भी कई मेडल जीत के लाए आपका और अब मैं इसको और ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। पहले तो मैं चाहता था ये कि डॉक्टर बने, पर ये फिर इनकी आखिरी में यही हुआ कि भाई हम तो खेल में जाएंगे, पर ये पढ़ाई में भी पीछे नहीं है। जो और आम जो पड़ोस उड़ोस में है 70-75% है, इसके 91% है, 91। हाँ 91, तो ये पढ़ाई में भी पीछे नहीं है। तो अपने घर के और अपने जो गांव और देश सबका नाम एक साथ रोशन कर रहा है लड़का, क्या कहेंगे आप? अब तो मैं यही सोचूं, ये देख रहा हूँ ये अब फिर इसका नेशनल होने वाला, मेरा ख्याल इसमें के बाद उसमें ये जाए, फिर आगे फिर देश का नाम रोशन करेगा। ये हर गांव का आदमी ये बोल रहा है कि ये गांव का नहीं देश का भी नाम रोशन करे। हाँ, फिलहाल यशवंत की उम्र 15 साल है और 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने खेल की तैयारी भी अपने पीतमपुरा के स्कूल में किया था। अब से पीतमपुरा के ही MM पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और अपने देश का परचम विदेशी धरती पर लहराने का काम किया है। आगे जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सेजल प्रजापति की खास रिपोर्ट पर।